भगवान की वाल्मीकि जी की वाल्मीकि जी की हर हर महादेव। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा सासु दोन कवि रूप दिखावा सतजोदन दही अनन कीन्हा अति लघु रूप पवन जी क्या प्रोग्राम था ये कैसा है हुआ है? आज परम पूज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आह्वान पर जो उत्तर प्रदेश में अवकाश वाल्मीकि अवकाश किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में महाराज जी का आदेश था कि हर मंदिरों पे रामचरितमानस का पाठ हो। उसी को सिद्धार्थ करते हुए हम लोगों ने रामचरितमानस का पाठ किया है और यज्ञ किया है, और हृदय से हम पूज्य महाराज जी को शुभकामना देते हैं कि आज सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए महाराज जी जो भी कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है और पूजनीय है। मेरा नाम महंत राजन दास है। मैं प्राचीन माँ कामनी देवी एवं हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। मंदिर के गुरुजी बोल रहे हैं रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण महान ग्रंथ है, और ये जो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के माध्यम से पूर्णाहुति हुई है, यह महंत ये गुरु मुख्यमंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के आदेशानुसार हुआ है। और मैं चाहूँगा कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का गहन अध्ययन करके समाज में, विश्व में, राष्ट्र में सबका कल्याण हो, सब लोग अध्ययन करें, सबके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, भोलेनाथ भगवती की दिव्य दृष्टि हो। ये मेरा माँ जी की तरफ से आशीर्वाद है। हमारा नाम है नगेंद्रनाथ पांडे, लहरा मंदिर के गुरुजी। 40 साल से हम वहाँ 40 साल से तपस्यारत हैं वहाँ पे। हमारे भक्तगण हमको बड़ी गहरी श्रद्धा देते हैं। ये जो मेरे से बात करवा रहे हैं, ये तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवती के, भोलेनाथ के, बड़ी गहरी श्रद्धा रखते हैं। मैं अंतर्मन से सबको और भैया को भी आशीर्वाद दे रहे हैं और सदैव देते रहेंगे। माता जी का भी ध्यान करेंगे और थोड़ा ओम आपरम प्रहकारम दातारहं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भोः नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। सीतापतये नमः। पूर्णाहुतिं समर्पयामि। जल एक बार जल दिखाना, और जो भी बचा है एक बार ऐसे उठा के पूरा डालना। ओम चतुर्भुजां महादेवी नादेव्यो वेदनी महाभीमं करालक्ष्मीं चतुर्विद्याधरोदां मुण्डमालावलिगणं नित्यदेशनिष्पदारणां एवं महादेवी सर्वकामार्थसिद्धये अंदर में ले लीजिए। आज का क्या प्रोग्राम था? आज हम लोग परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देशन पर, जो आज 7 अक्टूबर है, आज के दिन भगवान वाल्मीकि जी का जन्म उत्सव आप दिख रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना कर करके और यहाँ पर रामचरितमानस पाठ करके के हम लोग इनकी जयंती मना रहे हैं। और इसके बाद हम लोग जब रामचरितमानस पाठ हुआ, उसके बाद हम लोग हवन यज्ञ किए हैं। कहा जाता है कि हम लोग जब तक इस दुनिया के अंदर सबसे पहले अगर रामचरितमानस का अगर पाठ का अगर किसी ने भी अगर इसको रचयिता किए हैं तो भगवान शिव ने किया है। भगवान शिव ने इनका रचयिता किया है रामचरितमानस का। उसके बाद ही वाल्मीकि जी ने किया। वाल्मीकि जी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हुए थे, लेकिन इनका पालन पोषण एक भील परिवार में हुआ, और इनका जो भील परिवार में होने के नाते इनका आचरण जो है वह डकैती का पड़ा, चोरी का पड़ा, लूट का पड़ा। इन्होंने एक जंगल के अंदर जब ये अपना लूटपाट की घटना का अंजाम दे रहे थे, तभी उसी समय भगवान नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी से मुलाकात हुआ, भगवान नारद जी ने कहा कि क्या ये काम कर रहे हो, इसका पाप का भागीदार क्या तुम्हारे परिवार वाले होंगे? वो जाकर के कहे कि आप हमें
झटका मत दीजिए, आप भाग जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा आप मुझे रस्सी से बांध दीजिए। पेड़ मैंने रस्सी से बांध करके और घायल परिवार पर पूछे। उन्होंने कहा कि हम आपके पाप का भागीदार नहीं हो सकते हैं। उसी समय से ही नारद जी का बात सुन करके वाल्मीकि जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने कहा कि मरा मरा कहते हुए उन्होंने राम का चरित्र का ऐसा वर्णन किया। ये कथा जो त्रेता युग की है, भगवान राम के समय की है और भगवान राम के राज्य के समय में ये लिखा गया था। ये भी कहा जाता है कि लौ कुश को भगवान राम के सामने वाल्मीकि जी ने ही राम कथा का वर्णन कराए थे और इसीलिए वाल्मीकि जी की आज जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से मनाए हैं और पूज्य महाराज जी के निर्देशन का पालन किए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी अवकाश भी आज है। जो भी कहते हैं कि भगवान शिव एक ऐसे हैं जो कि वो कथा जब उन्होंने लिखा भगवान शिव ने तो माता पार्वती को ही वो सुनाए करते थे। इसलिए कहते हैं भगवान शिव राम के गुरु हैं और भगवान राम शिव के गुरु हैं। राधाकांत वर्मा, गोरखधाम न्यूज, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देश के अनुसार आज 7 अक्टूबर को यहाँ पर ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी का जन्म उत्सव का उन्होंने आदेश किया कि हर मंदिरों पर वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जाए और उसके साथ रामचरितमानस का पाठ किया जाए। आज उसी कड़ी में आज मनकामनी देवी मंदिर आर्यनगर में हम लोग अभी रामचरितमानस का पाठ किए हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर हवन यज्ञ कर रहे हैं। कहते हैं कि वाल्मीकि जी एक बहुत ही बड़े, जिनका नाम था रत्नाकर, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, लेकिन पालन पोषण उनका एक भील परिवार में हुआ। जिस भील परिवार में होने के बाद उनका आचरण और विचार एक डकैत के रूप में हुआ, जिसको उन्होंने डकैती डालना, चोरी करना और अपने परिवार का पालन पोषण करना वह इनकी जीवन रेखा थी। कहते हैं कि जब एक बार नारद जी से एक जंगल में उनसे जब मुलाकात हुआ तो उस वक्त उन्होंने नारद जी ने कहा यह काम तुम करते हो, क्या इस काम का भागीदार तुम्हारा परिवार होगा? उन्होंने कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे रस्सी से बांध दो पेड़ के अंदर, आ जाओ घर पर के आओ। उन्होंने घर गए और पूछा, उन्होंने परिवार के सारे लोगों ने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, हम नहीं आपके पाप के भागीदार होंगे। इसलिए उनको आए और नारद जी को उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ नारद जी के माध्यम से, उसे मरा मरा कहते हुए और वह राम को राम राम कह करके रामचरितमानस का जो सबसे पहले उन्होंने रामचरितमानस का उन्होंने पाठ किया और उन्होंने रचयिता की, उन्होंने लिखा। एक संस्कृत में बहुत बड़ा कठिन था। उसके पहले भगवान शिव ने ही रामचरितमानस का पाठ का उन्होंने वर्णन कर चुके थे और वह लिख चुके थे। उन्होंने सबसे पहला अगर भगवान शिव ने किया है तो दूसरे पर वाल्मीकि जी ने किया और वाल्मीकि जी ने लिखने के बाद क्या सच्चाई है तो उन्होंने बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर काशी जी में उन्होंने रामायण रामचरितमानस को रखा और सुबह वो देखते हैं कि जो सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था, इसलिए वह सारी कथाएं सत्य थी। इस सत्य को मानते हुए उन्होंने रामचरितमानस का पाठ किया। सबसे कठिन उनका जो है संस्कृत में लिखा हुआ था। आज हम लोग उनको याद करते हुए, वाल्मीकि जी को याद करते हुए यहाँ पर हम लोग हवन यज्ञ कर पूजा पाठ कर करके उनको हम लोग आज जयंती का उत्सव मना रहे हैं। राधाकांत वर्मा, जिला प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ, गोरखपुर।